आइए सुबह खुदा का कलाम आप सुनने के तैयार होंगे। सब अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और आज सुबह खुदा से दुआ करें। खुदा बाप, आज इस नए साल में तू मेरे साथ कलाम कर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। चरागे है मेरे पैरां कलाम तेरा, चरागे है मेरे पैरां कलाम तेरा। ते मेरे राह दे विच ओ है रोशनी करदा, चरागे है मेरे पैरां कलाम तेरा, चरागे है मेरे पैरां कलाम तेरा। ते मेरे राह दे विच ओ है रोशनी करदा, चरागे है मेरे पैरां कलाम तेरा, चरागे है मेरे पैरां कलाम तेरा। करांगा पूरा मैं उसनूं कसम जो खादी है, करांगा पूरा मैं उसनूं कसम जो खादी है। ते फैसले तेरे सब सच्चे याद रखना, ते फैसले तेरे सब सच्चे याद रखना। ते मेरे राह दे विच ओ है रोशनी करदा, चरागे है मेरे पैरां कलाम तेरा, चरागे है मेरे पैरां कलाम तेरा। तेरा कलाम है मेरी हमेशा दी मेरा, तेरा कलाम है मेरी हमेशा दी मेरा। तेरी शहादत तो मेरा दिल है खुश रहना, तेरी शहादत तो मेरा दिल है खुश रहना। तेरे राह दे विच ओ है रोशनी करदा, चरागे है मेरे पैरां कलाम तेरा, चरागे है मेरे पैरां कलाम तेरा। बचाया छाए मेरे वास्ते शरीरा ने, बचाया छाए मेरे वास्ते शरीरा ने। मैं भरे सालों के सराहने
और मोतबर और बाबरकत कलाम में से मेरे साथ आज इस नए साल का पहला पैगाम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से यशायाह नबी का सहीफा उसका 62वां बाब, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है अब खोलेंगे। यशायाह नबी का सहीफा उसका 62वां बाब और उसकी पहली 5 आयत खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 710। खुदा की खादमा के साथ मिलकर हम तलावत को सुनेंगे। तलावत समाप्त फरमाइएगा। सयोन की खातिर मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम की खातिर मैं दम ना लूंगा, जब तक कि उसकी सदाकत नूर की मानद ना चमके और उसकी निजात रोशन चिराग की तरह जलवागर ना हो। तब कौमों पर तेरी सदाकत और सब बादशाहों पर तेरी शौकत जाहिर होगी और तू एक नए नाम से कहलाएगी जो खुदावंद के मुंह से निकलेगा। और तू खुदावंद के हाथ में जलाली ताज और अपने खुदा की हथेली में शहाना अफसर होगी। तू आगे को मतरूका ना कहलाएगी और तेरे मुल्क का नाम फिर कभी खराबा ना होगा, बल्कि तू प्यारी और तेरी सरजमीन सुहागन कहलाएगी, क्योंकि खुदावंद तुझसे खुश है। और तेरी जमीन हावत वाली होगी, क्योंकि जिस तरह जवान मर्द कंवारी औरत को ब्याह लाता है, उसी तरह तेरे बेटे तुझे ब्याह लेंगे। और जिस तरह दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, उसी तरह तेरा खुदा तुझ में मसरूर होगा। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने और कबूल नतीजे पर खुदा की बरकत हो। तशरीफ रखिए। मसीह में अजीज प्यारे भाइयों बहनों, 2020 का साल, जिसको अमवात का नाम दिया गया, अमवात का साल, हलाकतों का साल, हादसों का साल, बीमारियों का साल, गुर्बत का साल, बेरोजगारी का साल, तालीमी नुकसान का साल, माली बहरान का साल, आंसुओं का साल, इसको ये नाम दिए गए हैं जो साल गुजर गया। क्योंकि इस साल में बहुत बड़ी तबाही पूरे वर्ल्ड में हुई है। पूरे वर्ल्ड का जो फाइनेंस है, फाइनेंशियली क्राइसिस जो पूरे वर्ल्ड के तमाम मुल्कों को, तमाम शहरों को, तमाम इंडस्ट्री को उसने मुतासर किया। उसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस। और आप हैरान होंगे कि कोरोना वायरस से 2020 में 1,70,00,000 लोग मरे हैं। बहुत बड़ा फिगर है, 1,70,00,000 लोग। ये तो वो हैं जो इस कोरोना से मरे हैं। लेकिन इसी साल में, जो गुज़श्ता साल है, बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड डिजास्टर जो है वो इस दुनिया में आए। कराची के अंदर जो PI जहाज क्रैश हुआ, जिसमें तकरीबन 97 लोग मारे गए, और ऐसे बड़े हादसा बैरूत के अंदर जो आतशी एक धमाका हुआ, 157 लोग वहां मारे गए। अमेरिका ने यूक्रेन का एक जहाज गिरा दिया जिसमें 194 लोग मारे गए। यानी अगर इस बातों को देखा जाए तो 20 का साल लोगों ने कहा कि ये साल बहुत भारा साल था और ये हलाकतों का साल है। लेकिन भाई इस साल के अंदर हमें खुदा की मोहब्बत भी नजर आई है।
इस साल में हमें खुदा के वादे भी याद आए हैं और वादों ने काम भी किया है। इस साल में सबसे बड़ी बात है कि आप यहां पर जो मेरे सामने बैठे हैं, आप जिंदा बैठे हो। ये खुदा की मोहब्बत है। मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, ये लोगों ने नाम दिए हैं 2020 को। बाइबल मुकद्दस में भी बहुत दफा लोगों को उनकी खूबियों की वजह से कुछ नाम दिए गए। जब यूसुफ ने फिरौन को उसने ख्वाब देखा, और जब उसने ख्वाब देखा तो उसने यूसुफ की हिकमत को देखकर और उसकी दलाई को देखकर यूसुफ को नाम दे दिया, जो नाम था सरफाते फरीक। और ये पैदाइश 41:10 में लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है राजों को खोलने वाला। फिरौन ने यूसुफ को नाम दिया राजों को खोलने वाला। फिर बाइबल कहती है सुलेमान ने दाऊद के बेटे को, जो नातन नबी ने सुलेमान को भी एक नाम दिया। जब सुलेमान पैदा हुआ तो नातन ने रूह की रहनुमाई में उसे एक नाम दिया यदयाह, जिसका मतलब होता है यहोवा का महबूब। फिर बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि दानियल को गैर कौम के लोगों ने बादशाह ने एक नाम दे दिया बेल्तशस्सर। है तो उसका नाम दानियल है, लेकिन उसको नाम क्या दिया गया बेल्तशस्सर। और बेल्तशस्सर का मतलब होता है खजाने का मालिक। और अमूमन आप लोग 3 दोस्तों के नाम बोलते हैं, सदरक, मिशक और ये इनके नाम नहीं है। याद रखिएगा बाइबल पढ़ने वालों, ये इनके नाम नहीं है। अगर आप पढ़े बाइबल में दानियल 2 बाब की 17 में उनके नाम आपको वहां मिलेंगे। उनका नाम क्या था सुनिएगा, हननिया, मिसाएल, अज़राया। इनके असल नाम जो थे, सुनिए क्या नाम था इनका, हननिया, मिसाएल और अज़राया। लेकिन इन तीनों दोस्तों की हिकमत, जुर्रत, इनके अंदर दराई, इनके अंदर खुदा परस्ती को देखकर बादशाह ने इनको अपने देवताओं के नाम दे दिए। सदरक, मिशक और नचूरियन के देवताओं के नाम थे। तो ऐसा हुआ है कि जब लोगों ने नाम दिए, अमाल की किताब 14 बाब की 5 में लिखा हुआ है, एक दफा 2 रसूल जो थे वो जब एक जगह पर गए तो शख्स जन्म का लंगड़ा था। तो लिखा है पौलुस ने उस जन्म लंगड़े से कहा कि भाई तुझे हुक्म देता हूं कि उठ, यीशु मसीह के नाम से क्या कर दी। तो भाई वो चलना शुरू हो गया। जब ये मौजज़ा गैर कौम के लोगों ने देखा तो आप पढ़ सकते हैं अमाल 14:12 में, उन्होंने बरनबास पौलुस को 2 नाम दिए। कहते हैं बरनबास ज़्यूस देवता है और पौलुस हर्मीस देवता है, उनको अपने देवता के नाम दे दिए। तो ये सब कुछ चलता है। बाज़ दफा अगर कोई ऐसी हालत या हालात के अंदर कोई ऐसा शख्स पैदा हो गया तो उसको वो नाम दे दिया गया। मिसाल के तौर पर फिरौन के बेटी ने एक लड़का पानी में से पकड़ा, उसको क्या नाम दे दिया? तो मूसा का मतलब क्या हुआ? पानी से। इसका मतलब है हालात की वजह से। फिर खतून ने मन्नत मानी और मन्नत मानी और मन्नत मानने के बाद आपने बेटे को नाम दे दिया सैमुएल, खुदा से मांगा हुआ। फिर बाइबल बयान करती है एक औरत हंस पड़ी, उसकी हंसी को देखा तो खुदा ने कहा मैं तेरी हंसी के मुताबिक तुझे एक बेटा दूंगा, उसका नाम होगा इसहाक। इसहाक का मतलब भी हंसी होता है। मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, एक बच्चा पैदा होता है, उसके बदन पर बाल होते हैं, मां उसको असऊ का नाम देती है और दूसरा उसकी एड़ी पकड़ कर निकलता है, उसको मां याकूब कहती है हक मारने वाला। यही हालातों वाकयात ने लोगों को नाम दिए। पैदाइश 35:18 में लिखा है राखील ने बड़े दर्द के साथ बच्चे को जन्म दिया।
तो मां ने मरते मरते उस बच्चे को नाम दे दिया बनूनी। बनूनी का मतलब होता है गम का फर्जंद। क्या मतलब? ये हवाले में नहीं पढ़ रहा क्योंकि मेरा मैसेज आगे काफी चलने वाला है। तो जब मां ने उसको नाम दे दिया क्या? बनूनी, क्योंकि मैंने इसको दर्द के साथ, इसकी वजह से मैंने दर्द सही है, तो मां ने उसको कहा बनूनी। लेकिन क्या हुआ? उसके बाद वो मर गए। लेकिन उसके बाप याकूब ने कहा कि मैं जब भी इसको कहूंगा बनूनी तो मुझे इसकी मां की मौत, इसकी मां की दर्द याद आएगी। बाप ने उसको बिन्यामीन का नाम दे दिया। और बिन्यामीन का मतलब होता है दाहिने हाथ का फर्जंद, बरकत का फर्जंद, सहारा। मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, इंसानी जिसामत, मेरी बात गौर से सुनिएगा, बहुत दफा इंसानी जिसामत की वजह से लोग किसी को नाम देते हैं। छोटू, नकचिटा, रंग से कालू कह दिया, है ना? और बड़े बड़े लोगों को नाम देते हैं। बाज़ दफा आपकी बीमारी आपको कोई नाम दे देती है। बाज़ दफा हालत और हालात आपको कोई नाम दे देते हैं और वो नाम आपकी फितरत बन जाती है। मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, फिर वो आपकी पहचान सालों साल तक चलती है, वो आपकी पहचान बन जाती है। आपके बदन की कंडीशन ने, आपके बदन के किसी अज़ू के डैमेज होने की वजह से, अच्छा सुनिएगा, जिस बंदे की टांग टूट जाए फिर सही तौर से वो चल ना सके, लोग उसको क्या नाम देते हैं? लंगड़ा। जिसकी आंखों की बनाई चली गए उसको लोग क्या नाम देते हैं? अंधा। जो सुन ना सके लोग उसको क्या कह देते हैं? बहरा। जो बोल ना सके लोग उसको क्या कहते हैं? गूंगा। थोड़ा गौर कीजिएगा, बात समझने की, अंडरस्टैंड करेंगे, सरमन के एंड पर जाके आप बदल जाओगे। बहुत दफा आपकी बीमारी ने आपको कोई नाम दे दिया है, लंगड़ा, बहरा, गूंगा, टुंडा, हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट, आपको नाम दे दिया कोई भी ऐसा, ब्लड प्रेशर का पेशेंट, शुगर का पेशेंट, आपको कोई ना कोई नाम दिए हैं हालात ने, बीमारियों ने, इब्लीस ने। जिसने बदरू आगे इसका क्या नाम पड़ गया? बदरू गिरफ्तार। क्या नाम पड़ गया? बदरू गिरफ्तार। मेरे अजीजों, ऐसी खतून थी जिसको नाम मिल गया, शादी हुई तो यहूदी माशरे में दुल्हन को मलका कहा करते थे। आपको याद, हम जरूर भी गाते हैं, सुन बेटी तू है सोच ले अपना कान तो, ताजो बादशाह आशिक होवे तेरी खुशी। तो यहूदियों में जब किसी लड़की की शादी होती थी उसको मलका और दुल्हन कहते थे। इस लड़की की भी शादी हुई, ये दुल्हन थी, ये मलका थी, और ये अपने जब ससुराल में गई तो सबकी चहेती बन गई। ये सब के लिए बरकत थी, ये सब के लिए मलका थी, शहजादी थी, बीवी थी। लेकिन हुआ क्या? दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, कोई उम्मीद नजर नहीं आई इसके लिए। इसके नाम का मतलब था खुदा की कसम। इतना खूबसूरत नाम। दिन गुजरते गए, लोगों ने कहा क्या ये मलका की जमीन जो है बंजर तो नहीं है? क्या ये शहजादी, क्या ये हमारे घर की दुल्हन जो है, क्या इसकी जमीन सरसब्ज है? इतने महीने गुजर गए लेकिन कोई हमें खुशी की खबर नहीं मिली। दिन गुजरते गए,
तो किसी ने आवाज कसी, ये तो बांझ है, ये तो बांझ है। ये आवाज मोहल्ले में फैल गई, आवाज रिश्तेदारों तक पहुंच गई, ये बांझ है, इसका नाम अलिशबा है। हर इलाके में, शहर में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, जहां जहां अजीज थे, आप इसको कोई मलका नहीं कहता, कोई दुल्हन नहीं कहता, लोगों ने इसको कह दिया बांझ, 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 सूखी जमीन, बंजर जमीन है ये कुछ नहीं पैदा कर सकती। और गौर कीजिएगा, जब इसके कानों में ये बांझ बांझ आवाज पड़ती होगी, तो याद रखिए बाइबल कहती है बांझपन की वजह से नफरत की जाती है। आपको पता है कलाम में लिखा है, पैदाइश 29:31 में लिखा है, खुदा ने देखा कि लैया से नफरत की गई, कि लैया बांझ थी। बांझपन नफरत को लाता है आपके लिए। लोग नफरत करते हैं आपसे, आपके घर वाले, आपके ससुराल वाले, आपके मोहल्ले वाले, और लोग कहते हैं जब किसी घर में बच्चा पैदा हो तो बांझ का हमारे घर में साया ना पड़े। इस कानून की क्या जिंदगी बन गई। बांझपन की वजह से लोग छेड़ते भी हैं, चढ़ाते भी हैं। हन्ना को सौत क्या करती थी, क्या करती थी, चढ़ाती थी, छेड़ती थी। लोग छेड़ते हैं, बांझ को लोग बातों बातों में मजाक करते हैं, उसके सामने आवाजें कसते हैं, फिर क्या होता है, ऐसी खतूनें जाके रोती हैं, खाना नहीं खाती, हन्ना की तरह गमगीन औरत बन जाती है, उदास और बन जाती है। जो पहले कभी दुल्हन थी, मलका थी, बहू थी, बीवी थी, अब गमगीन है, बांझ है, उदास है, परेशान औरत है। बांझपन की वजह से हकीर समझा जाता है। आपको याद है जब हाजरा का बेटा हुआ तो लिखा है पैदाइश की किताब में, हाजरा ने सारा को क्या समझना शुरू कर दिया, हकीर, कमतर। जब एक ही घर में 3 बहुएं आती हैं और जब किसी एक छोटे वाले की बहू को बेटा होता है तो छोटे वाली जो है बड़े से कहती है ये बांझ है, उसको हकीर समझती है। ऐसा होता है घरों में, 3 भाई हो, 4 भाई हो, जब एक को लाना हो रही हो, उसको घर की जेठानियां और घर की बेटियां जो है उसे हकीर जानती है, कुछ नहीं है। गौर करें इस खतून की जिंदगी कैसे गुजर रही थी। क्या नाम उसको दिया गया, बांझ। बांझ रुसवाई का सबब है, जिल्लत का सबब है, तमस्कर का सबब है। जिसकी औलाद नहीं होती, लोग उसको इज्जत की निगाह से नहीं देख रहे होते। यहूदी माशरे में बांझ औरत को खुदा की लानत समझते थे, कहते थे इस पर खुदा की क्या है, और यहूदी कहते थे कोई बड़ा नामालूम गुनाह है जिसका नतीजा ये है कि ये बांझ है। बांझपन में मुस्तकबिल कुछ नजर नहीं आता, मुस्तकबिल तारीख है। बांझपन में ताजगी नहीं है, खुशी नहीं है, शादमानी नहीं है। इस अलिशबा की जिंदगी में खुदा के लोग कहते हैं तकरीबन 60 साल, तकरीबन 40 से 45 साल, 40 से 45 नए साल यहूदियों में आए, ईदें आई, त्योहार आए, लेकिन इस बेवा का नाम नहीं बदला। बेवा, इस बांझ का नाम बांझ ही रहा है। कितने नए साल आ गए, लेकिन इस की जिंदगी में कोई खुशी,
नहीं आई। इसे मलाउन भी कहा जाता था उस जमाना में, कहते ये मलाउन है। और बाइबल कहती है, आइए निकालिए मेरे साथ लूका की इंजील, लूका की इंजील। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, पहला बाप निकालिएगा। अब ये नफरत इससे की गई, हकीर जानी गई। 40 से 45 साल तक इसको नाम दे दिया गया पांच बेऔलाद। और इस बेऔलादी के सबब से रुसवा है, आंसू बहाती है, रोती रहती है। इसको माशरे ने, इसके बदन की कंडीशन ने, इसके रहन के मुर्दापन ने इसे 5 का नाम दे दिया। लेकिन आज इसकी जिंदगी में यहोवा के मुंह से नया नाम निकलने वाला है। हमने वर्ष पढ़ी है, तू नए नाम से कहलाएगी जो खुदावंद के मुंह से निकलेगा। नया साल आपको नया नाम देने का वक्त है। दुनिया ने आपको नाम दिया 5, अभी यावे आप लोगों को कुछ और कहेगा। मैं पढ़ने लगा, सुनिएगा लूका की इंजील पहला बाब, और सुनिएगा क्या लिखा है उसकी 36वीं आयत। 36वीं आयत क्या लिखा है? और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा ने भी सुनिएगा, और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी आगे बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। अब आगे गौर से सुनिएगा, फरिश्ता जो बात यहां पर कर रहे हैं इसको गौर से सुनिएगा। इस छोटी सी बात में फरिश्ता क्या कहता है? क्या लिखा है? और अब उसको जो 5 कहलाती थी। सुनिएगा, फरिश्ते ने कहा, और मरियम से कहा, सुन, अब उसको जो 5 कहलाती थी। क्या लिखा है? क्या लिखा है? Who was called barren? फरिश्ता कहता है वो जिसका नाम 5 पड़ गया था, वो जो 5 कहलाती थी। 40 से 45 साल, नए साल गुजरे, नए साल आए, ईदें आई, त्योहार आए, इसका नाम नहीं बदला। लेकिन अब मैं तुझे पैगाम दूं, वो जो 5 कहलाती थी 6वां महीना है। हालेलुया। सुनिएगा मेरी बात, वो जो क्या कहलाती है? लिखा है इसी चैप्टर की 24 में, उन दिनों के बाद उसकी बीवी अलिशबा हामिला हुई। 5 हामिला हुई। 45 साल से माशरे ने, रिश्तेदारों ने, बदन ने इसे कहा था 5। आज मैं कहता हूं अलिशबा हामिला है, मां है, औलाद वाली है। कहा गया वो जो 5 कहलाती थी, कहलाती है नहीं। गौर करेंगे, कहलाती है नहीं। आज शायद आपको भी हालात ने कोई नाम दे दिया था, लेकिन आज के बाद आप वो नहीं कहलाएंगे जो हालत ने आपको नाम दिया था। मैं नया नाम दूंगा। और लिखा क्या है? वो जो 5 कहलाती थी 6वां महीना है। क्या लिखा है? ये कैलेंडर का महीना नहीं है, अभी सुन लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये रोमी कैलेंडर का छठा महीना नहीं है, कोई यहूदी कैलेंडर का महीना नहीं है। ये वो महीना है जो खुदा की मर्जी से औरत के रहम में शुरू होता है, बच्चे की शक्ल में। अंडरस्टैंड कीजिएगा, जिस दिन कोई खतून कंसीव करती है, जिस दिन कोई बहन कंसीव करती है, उस दिन से उसका महीना शुरू होता है। और ये किसी कैलेंडर वाला महीना नहीं देता, ये ऊपर वाला अपने कैलेंडर से आपके बदन में मोर्चा बनाकर आपको देता है, और फिर आपकी खुशियों के दिन शुरू करता है, नाम बदल देता है, वो आपके महीने बदल देता है आपके। वो जो 5 कहलाती थी, क्या है? एक महीने खुदा शुरू करते हैं। 2021 कैलेंडर ने शुरू किया है, लेकिन जिस दिन किसी 5 के रहम में नई जिंदगी आएगी, ये ऊपर वाला शुरू करता है, ये ऊपर वाला महीना शुरू करता है, किसी के इख्तियार में नहीं है। मेरे अजीज, लिखा यहां पर, सुनिएगा 24 आयत। इन दिनों के बाद उसकी बीवी अलिशबा हामिला हुई, और उसने 5 महीने तक अपने तई ये कहकर छुपाए रखा कि जब खुदावंद ने मेरी रुसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर, हालेलुया 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 हालेलुया, आपकी रुसवाई दूर करने का साल है ये। 21 का साल आपका नाम बदलने का साल है। 10 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 12 साल से, 15 साल से आपको नाम दिया गया था बे औलाद, नाम दिया गया था 5, लेकिन 21 का नाम होगा कि आप औलाद वाली कहलाओगे, आप बरकत वाली कहलाओगे, जिंदगी पैदा करने वाली कहलाओगे। रसवाई दूर करने का साल है। जिन रिश्तेदारों ने उसको कहा ना 5, जरा पढ़िएगा 57 आयत से इसी चैप्टर की क्या लिखा है। और अलिशबा के वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा, और उसके बेटा हुआ, और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने ये सुनकर कि खुदावंद ने उस पर बड़ी ग्रेट मर्सी, खुदावंद ने उस पर बड़ी रहमत की, उसके साथ खुशी मनाई। हालेलुया। ओ मोहल्ले वालों, तुम कहते थे 5, हैरान हो गए मोहल्ले वाले, आपके अजीज, आपके दाएं बाएं वाले हैरान थे। ये जो कभी मायूस था, बंजर था, सूखा था, बेजान था, इसमें जिंदगी कहां से आ गई है? वो आपके साथ खुशी करेंगे। लोगों के दरमियान में आपकी पहचान बदल जाएगी, आपकी शनाख्त बदल जाएगी। कितने सालों से आपकी शनाख्त है? कितने सालों से आपकी शनाख्त अजीब तरह की बनी हुई है, लेकिन खुदा आपकी शनाख्त बदलने आया है। तू एक नए नाम से, कौन से नाम से जी? कौन से? दुनिया ने बड़े नाम दे दिए, खुदा जो आपको नाम देगा वो आपकी नेचर बदल देगा, आपकी कंडीशन बदल देगा, आपकी हालत और हालात बदल देगा।
मैं तुझे नया नाम दूंगा जो खुदावन के मुंह से निकलता है। मेरे अजीज, आज बेशुमार ईमानदार रूहानी तौर से भी 5 हैं। सुन लीजिएगा, सालों साल गुजरे, कुछ पैदा नहीं कर रहे, कोई फल नहीं पैदा हो रहा उनसे, कोई रूहानी फ्रूट नहीं है, सालों साल से बंजर पड़े हुए हैं। रूहानी तौर से वो 5 हैं। आज उनके लिए पैगाम है, रूहानी 5 लोगों, खुदा फरमाता है मैं तुम्हारे अंदर से जिंदगी की नदियां जारी करूंगा। आप देखिए कितने साल हो गए, जहां थे वहीं के वहीं हैं। कोई जिंदगी में से मोहब्बत का फ्रूट नहीं पैदा हुआ, कोई मेहरबानी का फ्रूट नहीं है, कोई तहम्मुल नाम का फ्रूट नहीं है आपके अंदर, कोई बर्दाश्त नाम का फ्रूट नहीं है आपके अंदर, और आपको 5 कहा गया है। हथनी 20 साल में एक बच्चा देती है, लेकिन खुदा ने फरमाया था बढ़ो, फलो, जमीन को क्या करो। अभी तो बात हमने की जिस्मानी वालों के लिए, कुछ रूहानी 5 भी बैठे हुए, कुछ भी नहीं अंदर। लेकिन आइए खुदावंद से कहिए, खुदावंद इस साल मैं फ्रूट पैदा करना चाहता हूं। मैं हूं बेफल शजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। कई बेफल शजर है, गया फल ढूंढने लेकिन फल नहीं था। कहता है काट दो, माली में फिर तरस आ गया, नहीं 1 साल और रहने दे, शायद इस साल फल लेकर आए। आपको दिया खुदा ने साल फल पैदा करें। अपने अंदर से यीशु ने कहा मेरे बाप का जलाल इसी से जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और कलाम पाक में लिखा हुआ है वो 5 का घर बसाता है। क्या करता है जी? और उसे वो 5 का घर उसे बच्चों वाली बनाकर, सुनिए मेरी बात, वो 5 का घर बसाता है, उसे बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है। ये है बच्चे जो सामने बैठे हुए। कितने लोग खादम है, 5 चर्च खाली पड़े हुए, बड़े बड़े चर्च बेंच खाली। आज चर्चिस को भी 5 बंद से निकलने की जरूरत है। मेरे अजीज, लिखा है सैमुएल की किताब में, हन्ना को जब खुदा ने औलाद दी ना, तो हन्ना ने एक गीत गाकर उसने कहा वो जो 5 थी अब उसके 7 हैं। बैरन टू 7, बैरन टू 7, 5 पंख से तरक्की करके 7 में जाना। वो जो 5 थी अब उसके कितने हैं? दुआ करें खुदा से, खुदावन मेरा बदन 5 है, इसे आज एक नया नाम दे। ऐ खुदावंद मेरी जिंदगी में अपना रहम कर। और सुन लीजिएगा, जब भी खुदा के मुंह से अल्फाज निकले हैं, सुनिएगा, जब भी यीशु के मुंह से अल्फाज निकले हैं, हालत, फितरत, हालात बदल गए हैं। उसने कहा रोशनी हो जा, उसने कहा थम जा, उसने कहा निकल जा, उसने कहा चल फिर, उसने कहा बीना हो जा, उसने कहा पाक साफ हो जा, उसने कहा निकला, उसने कहा गुनाह माफ हुए, उसने कहा तरीका कूमी, उसने कहा अफतेह खुल जा, उसने कहा मत रो। ये वो अल्फाज है जो नेचर बदल देते हैं। आपकी फितरत बदलेगी,
बड़े सालों से, बहुत सालों से एक बंदा था, अचानक उसके बदन पर वो दाग निकला, दाग बढ़ता गया। किसी काहिन को जाके दिखाया, काहिन ने कहा ये तो कोढ़ है। नाम लोगों की जुबानों तक चला गया और वो क्या बन गया? कोढ़ी। कोढ़ी, 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 कोढ़ी। ये नाम मशहूर हो गया पूरे शहर में, कोढ़ी। कोई भी इसको छुएगा नहीं, नापाक हो जाएगा, इससे कोई मिलेगा नहीं, शहर में दाखिल नहीं हो सकता, ये शहर से दूर रहेगा। अगर कभी शहर में आए तो ये अपने होंठों को ढांपे और बुलंद आवाज से कहा करे कोढ़ी, कोढ़ी। ये लॉ था, कोढ़ी चुप नहीं करेगा, आएगा चलेगा, क्या कहा करेगा? कोढ़ी। पीछे से आवाजें आती होंगी, क्या? कोढ़ी। पीछे पीछे हटो, कोढ़ी आ रहा है, कोढ़ी। इसकी बीमारी ने इसको नाम दे दिया कोढ़ी। इस कोढ़ी ने कहा ये नाम कौन बदलेगा मेरा? तबीबों ने इलाज कर दिया, काहिनों ने क्या दिया? कोढ़ी है, तस्दीक कर दी है। कौन मेरा नाम बदलेगा? कौन मेरी फितरत बदलेगा? कौन मेरी हालत बदलेगा? कानों में खबर आई नासरत का एक शख्स है, तबीब आज़म है वो, ऐसी हस्ती है वो, ऐसी पाक हस्ती है वो, उसने जिंदगियां फितरतें बदल के रख दी हैं। कोढ़ी आया और कहता है कोढ़ी, कोढ़ी। और ये शख्स लिखा मत्ती की इंजील के अंदर उसके 8वें बाब में ये शख्स आया और दूर से कहता है ऐ इब्ने दाऊद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। मेरे कान कोढ़ी सुन सुन के थक गए हैं, मेरी जुबान कोढ़ी कह कह के थक गई है, मेरा अंजाम मौत है, मेरा बदन धुलता जा रहा है, मेरी हड्डियां पिघलती जा रही हैं। इब्ने दाऊद, अगर तू चाहे तो मेरा नाम बदल दे, मेरा नाम बदल दे, मेरी फितरत बदल दे, मेरी नेचर बदल दे, मेरे बदन की हालत बदल दे। तू कर सकता है, तू कर सकता है। अपने मुंह से लफ्ज निकाल तो मुझे नया नाम मिल जाएगा। मेरे महबूब यीशु ने जुबान खोली, कहता है मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। हालेलुया। मैं चाहता हूं ये लफ्ज मेरे मसीहा के मुंह से निकलने को ही थे। जैसे लफ्ज अदा किए उसके बदन का एक एक कोढ़ का दाग फिर फौर मिट गया। अब कोई नहीं है, पाक साफ, पाक साफ, पाक साफ। नेचर बदलनी है, नया नाम दूंगा तुझे मैं। सालों से आपको लोग यही कहते थे। और मेरे अजीज, यूनानी में लफ्ज लिखा है कैटा रीजो, और कैटा रीजो का मतलब है तेरी गलतियां भी मिट गई, तेरे गुनाह भी मिट गए, तेरा कोढ़ भी मिट गया। आप बताइएगा जब वापस क्या होगा, क्या कहता होगा? क्या कहता होगा? पाक साफ, पाक साफ, पाक साफ। आया क्या था? बोलता
खुदाओं से कहिए, खुदा मुझे नया नाम दे। मेरे हालत ने मुझे नाम दे दिया था शराबी, मेरी ख्वाहिशों ने मुझे नाम दे दिया था नशई, मेरे गुनाह ने मुझे नाम दे दिया था ज़िनाकार, मेरे गुनाहों ने मुझे नाम दे दिया था लौंडेबाज। खुदावंद बदल दे मेरा नाम, खुदावंद बदल दे मेरा नाम। लोग कहते हैं ज़कई मसूल लेने वाला, लूटने वाला है ये, ठगने वाला है ये, कंजूस है ये, दौलत का पुजारी है ये। मेरे यीशु का उसके घर में जाके बैठना ही था। ओ ये गुनहगार है, कंजूस है, दौलत का पुजारी है, ठगने वाला है, लूटने वाला है। यीशु मसीह की मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस, और मेरे यीशु का आंख उठा के ज़कई को देखना। बाइबल कहती है उसने आंख उठा के देखा, मेरे यीशु का आंख उठा के ज़कई को देखना था। उसकी आंखों की कशिश ने, उसकी आंखों के असर ने और उसके दिल को जाके छुआ। उसकी आंखों की कशिश, उसकी निगाह ने जब उसको देखा, उसकी निगाह उसके सीने को चीर के अंदर नेचर में दाखिल हो गई। कहता है खुदावंद अगर मैंने किसी का नाहक लिया है तो 4 गुना देता हूं और अपना आधा माल गरीबों को देता हूं। नेचर बदल गई है, लूटने वाला लुटा रहा है। बाइबल सुनिएगा, इकट्ठे करने वाला दौलत का पुजारी बांटने वाला बन गया है। नया नाम आज इस घर में निजात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज, बड़े नाम आपको मिले, बस एक बार कहिए खुदावंद अपने मुंह से मेरे लिए कोई नाम लिखा। एक हवाला पढ़ी मेरे साथ, रूत की किताब पहला बाब। बहुत ही खुशहाल औरत, बाबरकत खतून, खुदा की बरकत से भरी हुई। बैतलहम में काल पड़ गया। ये खतून अपने शौहर, बहुओं और बेटों को लेकर मोआब में चली गई। रूत की किताब, जरा सारे में साथ निकालेंगे इस सवाल को। रूत की किताब उसका पहला बाब निकालिएगा। बाइबल कहती है रोटी की तलाश में औलाद को, बेटों को, बहुओं को, शौहर को लिया, मोआब चली गई। लेकिन बाइबल कहती है मोआब में गई, शौहर का साया उठ गया, बेवा हो गई। दोनों जवान बेटे मर गए, सब कुछ उठ गया। इसका खबर मिलती है खुदा ने बैतलहम में रोटी दी है। बच्चों को वहीं दफन कर रही, शौहर भी दफन कर रही। गई तो शौहर के साथ ही, गई तो बेटों के साथ ही। जब उस शहर से वापस लौट रही है, गए तो ये लोग जो थे, बाइबल कहती है 6 थे, वापस आए तो 3 थे। अपने शहर में आई, शोर पड़ गया, नौमी आ गई है। नौमी का मतलब होता है खूबसूरत, खुशगवार, खुशहाल, खुशी से भरी हुई। आवाज आई लोगों की, नौमी आ गई है, नौमी आ गई है। तब पढ़िएगा पहला बाब, रूत की किताब पहला बाब, और सुनिएगा लिखा है 19 में ऐसे। सो वो दोनों चलते चलते बैतलहम में आई। जब वो बैतलहम में दाखिल हुई तो सारे शहर में धूम मची। क्या लिखा है जी? सारे शहर में क्या लिखा है? सारे
लोगों ने कहा नौमी आ गई, खुशहाल आ गई, खूबसूरत आ गई, खुशहाल आ गई, खुशगवार आ गई, खुशी वाली आ गई। क्या कहती है? उसने उनसे कहा मुझको नौमी नहीं बल्कि मारा कहो। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी पड़ोसनों, मुझे नौमी ना कहो, मुझे खुशगवार ना कहो, मुझे खूबसूरत ना कहो, मुझे मारा कहो, मुझे तलख कहो, मुझे कड़वाहट कहो, मुझे गम कहो, मुझे तकलीफ कहो, मुझे बेचारी कहो, मुझे दुखियारनी कहो। सुनिए मेरी बात, आप भी हालात की वजह से आप अपने आप को नाम देते हो, कुछ हालात की वजह से तंग आकर आप अपने आप को बेचारा कहते हो, लाचार कहते हो, दुखी राम कहते हो अपने आप को। कहते हैं मुझे क्या कहो? हालात ने नौमी को अपने आप को मारा कहने पर मजबूर कर दिया। तलख, करवाहट। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी खुशहाल थे, कभी पसंदीदा थे, कभी बड़े खूबसूरत थे। बहन तेरी खूबसूरती नु की होया है? बहन तेरे मैं की दसा, दुखा ने ते मेरी शक्ल बिगाड़ छड़ी है। बहन तेरी मुस्कुराहट किते गई है? भाई तू हंसता क्यों नहीं हो यार? भाई जी गुरबत में मेरी मुस्कुराहट खो रही है यार। तेरे कभी हंसदिया नहीं वेख्या हूं, तो कभी हंसता नहीं, मुस्कुराता नहीं, कभी दोस्तों में कभी चहलकदमी, कभी खुशी नहीं करता। क्या वजह है भाई मेरे? भाई क्या बताऊं, हालात ने मुझे मारा बना दिया है, हालात ने मुझे मारा बना दिया है, हालात ने मुझे दुखी राम कर दिया है, हालात ने मेरी मुस्कुराहटें छीन ली है, हालात ने मेरी खुशियां छीन ली है, हालात ने मेरा हुस्न छीन लिया है, हालात ने मेरी मुस्कुराहट छीन ली है। इब्लीस ने मुझे ऐसे हालात दे दिए हैं। मैं कभी खुशहाल था, आज मैं कंगाल। लोग मुझे कंगाल कहते हैं, लोग मुझे वेला कहते हैं, लोग मुझे भूखा नंगा कहते हैं। ये नाम दिए हैं दुनिया ने, हालात ने, इब्लीस ने आपको। कभी आपकी जेब में पैसे थे, आज जेबें क्या है? आज मुझे लोग कहते हैं कंगाल है ये, भूखा नंगा, सदा बीमार। भाई मेरे सुन लीजिएगा, शायद आप भी आपको मायूस, शायद आप बिखरे हुए हैं, आपको नाम दे दिया हारा हुआ शख्स है ये, शिकस्त खुर्दा है ये शख्स। शायद आप अपने घर पर बोझ, अब आप समझे ना, बोझ हो घर पर। शायद कोई शोहर बीमारी के बिस्तर पर खुद को अपने बच्चों पर बोझ समझता है। शायद कोई बंदा बेरोजगार अपने घर में अपने बहन भाइयों पर अपने आप को बोझ समझता है। आप समझते होंगे यार मेरे पास कुछ नहीं, मैं बोझ बनाऊं। शायद आप बदनामी का सबब बने हुए हैं, शायद आप बेइज्जती का सबब बने हैं, शायद आपने हालात से तंग आकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, तन्हा रह गए आप समझते हैं मेरे लिए कोई खुशी नहीं है, अब शायद मेरा नाम दुखी राम है। खुशखबरी आपके लिए है, आपका नाम बदलने वाला जिंदा है, हालत बदलने वाला जिंदा है। मत कहिएगा
मैं बेचारा, मैं कंगाल, मैं एक नया काम करूंगा जो जल्दी जरूर में आएगा। वो जो कभी गलियों में भटकते थे, वो जो कभी तंबू लगा के तंबू वालों के नाम से मशहूर थे, वो कभी गलियों वाले गिरजे वाले पादरी मशहूर थे, नाम बदल के रख दिया उसने, तकदीर बदल दी, मुकद्दर बदल दिया, फिजा बदल दी, उसने आदत बदल दी है, कंडीशन बदल दी है। ये मेरे यारे की कुदरत है। हालेलुया। वो जो कभी कंगाल थे आज भरम के मालिक हैं। वो जो कभी किराए के घरों वाले थे अपने घरों के मालिक हैं। खुदा ने नाम बदल दिया है। और सुनिएगा, खुदा ने ऐसा नाम बदला नौमी का, नौमी हैरान थी, ये क्या हो गया। नौमी की जो बहू है रूथ, रूथ के बदन से पैदा हुआ ओबेद, ओबेद से पैदा हुआ यसी, यसी से पैदा हुआ दाऊद, दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ अल मसीहा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और तू कहती है मैं मारा हूं, मैं तेरा नाम बदलने वाला हूं, मैं तेरी तकदीर मुकद्दर फिक्र बदलने वाला हूं, और मैं तेरी नस्ल से अपना कलमा भेजूंगा, बदलूंगा नाम तेरा, तब्दील करूंगा तेरी हैसियत को। हालेलुया। क्यों परेशान बैठे हुए हैं? नया साल आया है, उसके मुंह से आपका नया नाम निकलेगा। दुनिया क्या कहती है? छोड़े, दुनिया क्या नाम दे रही है, छोड़े। मुझे खुशी है जिस दिन मेरे यहोवा के मुंह से नाम निकलेगा, वो आपके लिए आपकी नस्लें बदल देगा। बच्चा पैदा हुआ, मां ने बड़े दर्द के साथ बच्चे को जन्म दिया, बड़ी तकलीफ से ही मां ने कहा, बच्चा उसकी गोद में रखा गया, मां को खुशी नहीं हुई। मां ने कहा, तूने मुझे बड़ी तकलीफ दी है, तूने मुझे बड़ा दुख दिया है, तुझे मैं क्या कहूं। कहती है, तू यबीस होगा। यबीस, यबीस का मतलब है दुख का फरजंद। क्या? निकाले पहला तवारीख, तब पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पर। ऐसे बच्चे भी हैं जो मां के लिए दुख का सबब बन जाते हैं। जब बच्चा पैदा हो, इसने क्या किया था, लेकिन मां ने, सुनिए क्या लिखा है, पहला तवारीख 4 बाब उसकी नामी आयत से आपके लिए पढ़ता हूं। क्या लिखा है? और यबेस अपने भाइयों से मोसेस था, उसकी मां ने उसका नाम यबीस रखा, क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे। मां ने क्या नाम दे दिया? यबीस का मतलब क्या है? वो कहती होगी, यबीस गम दुख किधर है तू? उसके कान पक्के होंगे, मैं दुख हूं, मैं गम हूं अपनी मां के लिए। ये गम बड़ा होता गया, ये गम बढ़ता गया, गम बढ़ता गया, गम जवान हो गया। गम ने फैसला किया, मैं गम नहीं रहूंगा। सुनिए क्या लिखा है, यबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की,
तू मुझे वाकई बरकत दे। ऐ यावे, मैं अपनी मां के लिए गम हूं, मैं अपने बाप के लिए गम हूं, लेकिन इस्राएल के खुदा बड़ी अफसोसनाक सदा तो मुझे बरकत दे, मेरी हदूद को बढ़ा। और क्या लिखा आगे? और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए, ताकि वो मेरे गम का और जो उसने मांगा खुदा ने उसे, दुआ ने, बरकत ने गम बदल दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुश्ती कर रहा था एक बंदे के साथ, बंदा पूछता है तेरा क्या नाम है? कहता है मेरा नाम याकूब है। कहता है सुन ले, आज के बाद तू हक नहीं मारेगा, तुझे नया नाम दूंगा, तू इस्राएल होगा, तू इस्राएल होगा, तू खुदा का शहजादा होगा, तू खुदा का प्यारा होगा। और मेरे यावे के मुंह से 3500 साल गुजर गए, लेकिन जो नाम मेरे खुदा ने दिया था इस्राएल, आज भी दुनिया की तारीख में जिंदा तबींदा और बाबरकत मुल्क है। हालेलुया। मेरे अजीज, आइए खुदा से कहिए, खुदा मुझे नया नाम दे। मैं कुछ नाम लेता हूं, फौरन आपके दिल में कुछ चीज बन जाएगी। यहूदा अस्करियोती, क्या दिल में आ गया? क्या दिल में आ गया? सारी चीज बोलो ना, क्या दिल में आ गया? ये इमेज बना हुआ है। तोमा, क्या इमेज बन गया है? अजी, सामरी औरत, क्या इमेज बन गया दिल में? 5 शोहरों वाली। मुसरफ बेटा, क्या इमेज बन गया? नाफरमान। हननिया सफीरा, क्या इमेज बन गया? हाजी, उन्होंने पैसे रख लिए। बस सुनिएगा, ये तो इमेज आपने बनाया हुआ है, लेकिन सुन लीजिए मेरी बात। सामरी औरत, 5 शौहर न करो, मुलाकात यीशु से हो गई है, पहली मुबशरा बन गई है। हालेलुया, हालेलुया। तौबा, शकी नहीं, शक शकी में बदल गया। कहता है ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, इमेज बदल जाता है। मुसरफ बेटा, फजूल खर्च, लेकिन नहीं, वापस आया तो फिर मुर्दा बेटा जिंदा हो गया। लोगों के अंदर इमेज बने हुए हैं। स्लीपर मरता डाकू, ये तो उसका था लेबर जो लगा हुआ था। डाकू, क्या उसका लेबर था जी? पर सुनिए, आज एक नवा नाम सुन लोगे रे, डाकू नहीं, तो आज ही मेरे साथ जन्नती। कौन है? डाकू नहीं, किए कौन है? मद्दी वसूल लेने वाला नहीं, मद्दी वसूल। ये पतरस माहेगीर नहीं, आदमगीर। आज सुनिएगा, – 18 साल में एक खतून का नाम दिया कुबड़ी, और ये कुबड़ी नाम पता है किसने दिया था इसको? शैतान। लिखा है किसी बदरूह के बायस कमजोरी थी, और क्या हो गई थी जी वो? और अकीना आप आ गया, माई कुबी,
की ना पै गया, की ना पै गया, किन्ने ना पाया, क्योंकि लिखा है वहां पर शैतान ने उसको बांधा हुआ था। बच्चे छेड़ रहे माई कुप्पी, माई कुप्पी। उसके पास तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि पीछे मोड़ के वो किसी को जवाब दे सके। 18 साल गुजर गए, कान पक गए, माई कुप्पी कुप्पी सुन के। 18 साल बाद जिस इबादत खाने की रुकन थी, हस्बे मामूल ये घर से निकली है। किसने फिर कहा होगा माई कुप्पी, माई कुप्पी। लेकिन ये 18 सालों से नाम सुन सुन के शायद तंग आ गई होगी। हैकल में गई, इसको ये भी नहीं पता कि सामने कौन है, क्योंकि ये सही देख नहीं सकती। तो वहां मेरा यीशु खड़ा था। आज पहली मर्तबा इबादत खाने में मेरा यीशु एज अ प्रीचर गेस्ट आया था। आई आवाजें सुन सुन के ज़हन में ये आवाज बैठ रही थी, माई कुप्पी है, माई कुप्पी है। आगे गई, यीशु मसीह ने जब इस खतून को देखा तो तरस आया, अपना हाथ उस पर रखा, कहता है ऐ औरत, मैं चाहता हूं अपनी इस बीमारी से छूट जा। माई कुप्पी नहीं, हाथ उसके कुबड़ेपन के ऊपर था। 18 सालों के बाद पहली मर्तबा खड़ी हो रही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहली मर्तबा और सामने नजर आने वाला चेहरा मेरे यीशु का था। हालेलुया, और माई कुप्पी नहीं, अब ये सीधी माई है। एक नवा नाम मिल गया, निकालो लूका की इंजील में से, ये सुनिएगा, इसको नया नाम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, रबा का शिखारा वाला। लूका की इंजील 13वां बाब, सुनिए क्या लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात लिखा 12वें में, लूका 13:12 लिखा है, यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ऐ औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम, क्या लिखा है, और माई कुप्पी नहीं, अब ये माई कुप्पी खड़ी होकर कहती है, शुक्रिया वादाही करो करो शुक्रिया। माई कुप्पी नहीं, अब ये वर्शिपर बनी है। हालेलुया, लिखा है ये खुदा की तमजीद करने लगी है। उनकी कुप्पी नहीं, अब गीत गाती जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, रब खुदा बंदे बादशाह। वो कह रहे ओ माई कुप्पी वर्शिपर बन गई है भाई जी, क्या बात है। नया नाम, नई पहचान, नए साल पर सुनिएगा, मेरा खुदा आपको नई पहचान देगा। हार्ट पेशेंट नहीं, शुगर पेशेंट, दुखी राम, आप में से कितने दुखी राम, दसो जी, कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं, कितने अन्य लंगड़ा भी कोई है, कैंसर का मरीज, पता है कब ऐसे लोगों छड़ा था, गद्दे सरमानिया चढ़ा चढ़ा चढ़ा। आइए आज खुदावंद से मेरी दुआ है, खुदावंद
आज आपको बरकत दे रहा है। किसी बंदे ने कहा, कहता है भाई साहब दुआ करो, सुनो मेरे आखिरी गल है, वो कहता है भाई साहब दुआ करें नवा साल खैर का आए। क्या बोले? सारे बोलो की कहते हैं नवा साल छो इनू खैर नू। जब मेरी जिंदगी में नया नाम होगा ना तो साल की खैर मेरी वजह से होगी। हालेलुया हालेलुया। साल खैर ना आए, साल इंतजार करे कि तो खैर वाला बंदा मेरे अंदर कदम रखेगा। हमने कल रात यहोवा को साथ लिया तो साल की खैर हो गई है, क्योंकि साल को यहोवा का नाम दिया गया। हालेलुया। और जुमे की वैल्यू सी, सुनो जुमे की वैल्यू सी, जिस दिन मेरा यीशु जुमे को मरा गुड फ्राइडे हो गया। हालेलुया हालेलुया। और त्योहार की वैल्यू सज है कि त्योहार जिस दिन यीशु संडे को जिंदा हुआ वो सब्बत का दिन बन गया। हालेलुया। तो की कहना हूं साल खैर का है और साल कहेगा और खैर वाला बंदा कलो। इक्की ने कहना भाई जी को बंदा खैर वाला कलो। केड़ा बंदा कलो? ते जे कोई बेखैर आपने कर एनो बीच रखो, एनो अगे ना दो पीछे रखो, बद किस्मत है। आइए सरों को झुकाए, आंखें बंद करें, दुआ मांगे। आज दुआ करें खुदावन मुझे नया नाम दे जो आपके मुंह से निकले। लोगों ने, हालात ने, बीमारी ने आपको कुछ नाम दे दिए थे, लेकिन सुनिएगा तो नए नाम से कहलाएगी जो खुदा के मुंह से निकलेगा। ये दुआ करें खुदावन प्लीज आप मुझे नई शिनाख्त दे, मुझे नई पहचान दे, मुझे नया नाम दे। आइए शुक्रगुजारी की दुआ करें। मुबश्शिर आरिफ आएंगे।